नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लुधियाना के साहनेवाल स्थित संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ और बाल संस्कार केंद्र की ओर से तुलसी पूजन दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत तुलसी पूजन, प्रदक्षिणा और आरती की गई। वक्ताओं ने तुलसी के माध्यम से आयुर्वेद, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला गया। आयोजन का उद्देश्य भावी पीढ़ी में संस्कारों का विकास और समाज में स्वास्थ्य, शांति और सौहार्द का संदेश देना रहा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने 25 दिसंबर को सामूहिक रूप से तुलसी पूजन करने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट राकेश कुमार की। तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया का पूजन बहुत ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਾ? ਅੱਜ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ बहुत ਵਧੀਆ ਮਨਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ मनानी चाहिए। हरिओम। हम आज संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम लुधियाना में इकट्ठा हुए हैं। हमारे इकट्ठा होने का जो वजह है वो है तुलसी पूजन दिवस। हर साल पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हम तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। ये बापू जी के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। इसका महत्व ये था कि हम जो हमारी तुलसी माता है उसके जो दुर्लभ गुण है हम वो भूलते जा रहे थे, कहीं ना कहीं हम उनसे दूर हो गए थे। तो बापू जी ने हमें एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया कि हम उन तुलसी माता के जो गुण है उनको अपनाएं। वो जो तुलसी एक दुर्लभ औषधि है उसको अपनाएं। हमारी संस्कृति में हर घर आंगन में तुलसी होती थी, धीरे धीरे वो खत्म होने लग गई थी। बापू जी ने फिर से हमें उस तरफ मोड़ा है। आज घर घर में हर आंगन में तुलसी हम लगा रहे हैं, तुलसी का पूजन कर रहे हैं। लेकिन इसको एक भारतीय संस्कृति के साथ लोगों ने जोड़ा है, अच्छी बात, लेकिन ये औषधि है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए हर समय, हर क्षण, हर पल इसका हमें लाभ मिल रहा है। 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देती है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए इतनी फायदेमंद है। अगर हम हर सुबह 7 पत्ते तुलसी माता के तोड़ के खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं और पानी पी लेते हैं, बच्चों की याद शक्ति इतनी अच्छी से विकसित हो जाती है, उन्हें पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। हर माता पिता चाहता है हमारे बच्चे आगे बढ़ें, नाम कमाएं, तो तुलसी माता वहां भी हमारे लिए खड़ी हैं। तो हमें सबके साथ मिलके आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मैसेज है, बापूजी द्वारा संदेश है कि हर घर तुलसी पूजन होना चाहिए। आज विश्व के हर कोने कोने में जहाँ जहाँ भी हमारे लोग बैठे हैं वो इस चीज को अपना रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने में लोग अपना रहे हैं। कई संस्थाएं, कई मंदिर, कई धर्म, क्योंकि किस धर्म का नहीं है, सेहत सभी को अच्छी लगती है, इसे कोई धर्म से जोड़ना कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अच्छी सेहत चाहता है, तो तुलसी माता ही एक वो है जो हमें हर व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान कर सकती है। और ये हम चाहते हैं कि हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर बूढ़ा, हर जवान तुलसी के फायदे को अपनाए, तुलसी माता को अपनाए, घर घर पूजन करे। हरे। न्यायपालिका को समझ आ गया कि जो पीछे जो दुष्प्रचार हुआ था बापू जी के खिलाफ, तो उसमें न्यायपालिका को चीजें समझ आ रही हैं, धीरे धीरे वो चीजें भी जो है सॉर्ट आउट हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो को न्यायपालिका, जैसे हम चाहते हैं कि भारत में बापू जी की बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया, लोगों को टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया गया, तो कहीं ना उसका असर न्यायपालिका भी पड़ा। लेकिन समय के साथ साथ देखो, सच को हम दबा नहीं सकते, कहीं ना कहीं सच निकल के खुद सामने आता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज भारत के हर कोने कोने में मैसेज जा रहा है कि बापूजी के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए वो सारे सारे गलत थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबूत नहीं मिल रहे और कोर्ट को भी चीज पता है। तभी आज बापूजी हमारे बाहर हैं, बापूजी हमारे जो अहमदाबाद आश्रम में मौजूद हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं आयुर्वेदिक पद्धति से, क्योंकि ये हर सनातनी को धीरे धीरे तो हमारी आस्था और पक्की हो रही है और ये हम आस्था को पक्की हमेशा बनाए रखेंगे। सलाह देना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि किसी न किसी माध्यम से जो हम अपने संस्कृति से दूर होते चले गए थे, वापस अपने संस्कृति से जुड़े, क्योंकि हमारी संस्कृति वैज्ञानिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, आस्था के तौर पे भी हर तरीके से मजबूत है। हमें इसमें हर तरफ से लाभ ही लाभ है और जो हमारे संत हैं वो हमारे संस्कृति के पिलर हैं। हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। हरिओम। तुलसी मैया की जय। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत बधाई हो।
ये कार्य हमारे पूज्य बापू जी ने 25 दिसंबर 2014 से शुरू करवाया था और ये बहुत उत्तम कार्य है। तुलसी पूजन हमारे लिए विशेष तौर से है। तुलसी जैसी शायद ही कोई और पौधा हो इस पूरे ब्रह्मांड में जो कि आपको इतना लाभदायक हो। 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और हर किस्म से ये सुखदायी है। बीसों किस्म की बीमारियों का इलाज भी इनके पत्तों से और पेड़ से सब होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत 2014 में की गई। परम पूज्य संत श्री आशाराम बापूजी ने अपने कई सत्संगों में ये बात बोली है कि पूरे विश्व में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। 25 दिसंबर के बाद आने वाले नए वर्ष पे हमारे भारतवर्ष में कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, कितनी कितनी पार्टियों के अंदर जो गलत व्यवहार होते हैं और आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, तो जिसकी वजह से पूज्य बापूजी ने विश्व शांति के लिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने का आग्रह किया। तो मेरी आश्रम की ओर से सभी को ये विनम्र प्रार्थना है कि आप भी अपने अपने घरों में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस अवश्य मनाएं। माँ तुलसी जी की आरती करें, उनको तिलक लगाएं, उनको वस्त्र चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें और तुलसी पूजन दिवस मनाएं। 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक पूरे विश्व में विश्व शांति दिवस पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से मनाया जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर के इस पावन दिवस का आनंद लें और सभी मिलकर के 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस अवश्य मनाएं। हरिओम। हरिओम जी। ਅੱਜ ਯੋਗ ਵਿਧਾਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੁਵਾ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਨ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੋਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੂਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨ, ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਨ ਦਿਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਨ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਦਾ ਫੈਲੇ, ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੱਚੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਅਰਕ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਟੇਬਲੇਟਸ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮੋਢੀ
ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਤਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ कर रहे हैं इस टाइम के उत्ते आश्रम दे विच लुधियाना दे विच। हरिओम। आज हम संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में खड़े हैं। यहाँ आज हम तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं, जो कि हमने बापू जी ने इसलिए स्टार्ट किया ताकि जो तुलसी के बेनिफिट हैं वो सब लोगों तक पहुंच सके। सर्दियों का मौसम है, लोगों को कफ की प्रॉब्लम रहती है। जब ये तुलसी ऐसी एक औषधि है जो कफ में, कैंसर में और अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है, उन सब के लिए ये काम करती है। अगर हम रेगुलर तुलसी लेते हैं तो जल्दी जल्दी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, और अगर आ जाए तो ये तुलसी लेने से वो ठीक भी हो जाती है। तुलसी को कई तरीके से लिया जाता है, अर्घ के तरीके भी लिया जाता है, 5 पत्ते खा के हम पानी भी ले सकते हैं, सुबह खाली पेट ले सकते हैं। वो उस सब चीज से हमें तुलसी का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो हम ये एक वंडर ड्रग कह लीजिए कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। रेगुलर लेने से हमें कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर बात की जाए सर तुलसी की, तो अगर ये कितने प्रकार की होती है और किन किन रोगों में काम और आ सकती है? देखो, तुलसी के रोग हम ये कह सकते हैं कि तुलसी हर रोग में काम करती है। आप आयुर्वेद में भी जाएंगे, आयुर्वेद में तुलसी का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, इसको काली तुलसी बोलते हैं। बहुत तरह के तरीकों से इसका, हर तरह की तुलसी का अलग अलग तरीके में, अलग अलग प्रॉब्लम्स में यूज होता है उसको ठीक करने के लिए। तो आज जो ये आने वाला जो आपका समाज है, इसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तुलसी हम सबको ऐसी तो नहीं है कि वो नहीं मिल सकती, सबको बहुत इजीली अवेलेबल है, जगह जगह अवेलेबल है। सबके घरों में तुलसी का पौधा हो, ये एक तो 24 घंटे ऑक्सीजन देगी हम सबको। जो ऑक्सीजन की इस टाइम इतना पॉल्यूशन है, AQI यहाँ पर दिल्ली में AQI 500 क्रॉस कर चुका है, यहाँ पर भी AQI लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर हमारे पास तुलसी का पौधा होगा तो उससे ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी, और उसके पत्तों के सेवन से, उसका अर्क लेने से, जिस तरह वो उबाल कर लेने से, तो हमें उसको बॉडी में हमारे बहुत बेनिफिट रहेगा, और हमारे जो कफ के प्रॉब्लम्स हैं या जो विंटर्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे हमारा बचाव रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।